लॉकडाउन के बाद अब चीन का शटर डाउन। स्वदेशी अपनाने से आत्मनिर्भर बनेगा भारत। वॉलेट वॉर से सीमा पर टूटेगी चीन की कमर। स्वदेशी अपनाएंगे तो निवेश कहां से लाएंगे? अब 130 करोड़ के बाजार से संवरेगा हिंदुस्तान। भारत में बंद होगी ड्रैगन की दुकान। अब डरेगा ड्रैगन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। चीन सारी दुनिया की नफरत झेल रहा है। भारत में चीन को कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। 1949 में चीन को गणराज्य के तौर पर मान्यता देने वाले भारत ने चीन को भाई माना और चीन ने धोखे की शक्ल में हमेशा भारत को चौंकाया ही है। अब जब अमेरिका और यूरोपियन देशों समेत पूरी दुनिया में चीन को लेकर नाराजगी गहराई हुई है, चीन ने लद्दाख समेत दूसरी सरहदों पर फिर अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। सैन्य मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर और राजनीतिक मोर्चे पर तो चीन को जवाब दिया ही जा रहा है। बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया को लेकर भी लहर चल रही है। सोनम वांगचुक के वीडियो चर्चा में हैं और कई बड़ी हस्तियों ने चाइनीज प्रोडक्ट्स से तौबा करने की कसम खाई है। इसका कितना असर पड़ता है? क्या बाजार के तौर पर हमारी ताकत कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर असर डालती है? आज इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे इन सवालों के जरिए कि नो टू चाइना केवल इमोशन या जमीनी फलसफा। क्या चाइना को ना कहने की स्थिति में है हमारा बाजार? और हम खुद क्यों नहीं बना सकते चाइनीज चीजों के विकल्प? हमारे साथ प्राइम डिबेट में आज हेमलता शर्मा हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं आप। पवन गोयल साहब हैं, आप जयपुर व्यापार मंडल के संरक्षक हैं। और मनीष गोधा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ प्राइम डिबेट में। बहुत स्वागत है आप सभी का। हेमलता शर्मा, जिस सवाल के साथ मैंने आज की बहस की शुरुआत की है, पहले उसके ऊपर आपसे जवाब चाहूँगा। ये नो टू चाइना का जो अभी नारा बुलंद हो रहा है, पहले भी कई बार बुलंद होता रहा है, कि ये केवल एक इमोशनल स्लोगन इसको माना जाए या ये फलसफा ज़मीन पर भी उतर सकता है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक्स टू न्यूज 18 राजस्थान। लोगों को जागरूक करने के लिए जो आपने मुहिम चलाई है, जो आज आपने ये प्रोग्राम लिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां तक हमारी बात आती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है स्वदेशी अपनाने के लिए, तो जहां तक मैं समझती हूं कि अगर देश की जीडीपी बढ़ेगी तो स्वदेशी आइटम को हम लोगों को यूज करना ही होगा। अगर हम आंकलन करते हैं 1948 के अंदर हमारी चाइना की लगभग जीडीपी बराबर थी, लेकिन आज देखिए वो केवल मैन्युफैक्चरिंग के दम पर, केवल अपने उत्पादों को वो पूरे विश्व में जिस प्रकार फैला रहा है, आज हमसे तकरीबन 5 गुना ज्यादा उसकी जीडीपी हो गई है। दूसरी तरफ अगर अपन जापान की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट वो तबाह हो चुका था एटॉमिक बॉम्ब से, लेकिन केवल और केवल इसी मैन्युफैक्चरिंग के दम पर आज वो हमसे बहुत आगे हैं। अतः स्वदेशी अपनाना बहुत अच्छी मुहिम है। मोदी जी ने बहुत सोच समझ के इस विषय को लिया है और मैं तमाम हिंदुस्तानियों से अपील करती हूं कि कृपया स्वदेशी अपनाएं। अगर देश से प्यार है, अगर देश को आगे बढ़ाना है तो यहाँ का अपनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ की जितनी ज्यादा हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़नी चाहिए। सरकार को, व्यापारियों को अधिक से अधिक उनको सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनको सुविधा के रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाना चाहिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर और देश की जीडीपी बढ़ा पाए और देश को आगे ले जा पाए। ठीक है पवन गोयल साहब, जब भी इस तरह की बात आती है, पवन गोयल जी आपसे मेरा सवाल है, जब भी इस तरह की बात आती है तो सवाल यह उठता है कि हम खुद क्यों नहीं बना सकते साहब? हमको खुद को बनानी चाहिए और फिर चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर देना चाहिए। एक तरफ ये कहा जाता है कि साहब खुद तो पता नहीं कब बनाने लगेंगे, चाइना के प्रोडक्ट्स का बहिष्कार तो करो, तब अपने आप बनाने लगेंगे। हम अपनी जब ज़रूरत होगी और चीज़ें नहीं होंगी तो हम अपने आप बनाएंगे। मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आए की लड़ाई चलती रहती है।
क्या आपको इसका कोई व्यावहारिक रास्ता दिखता है कि हम अपने यहाँ की चीज़ों को इस्तेमाल करें, चाइना की चीज़ों को छोड़ दें? पवन गोयल, एक व्यापारी के तौर पर। जेपी शर्मा जी नमस्कार। हेमलता जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि हम जीडीपी की बात करें या देश को आत्मनिर्भर की बात करें, ये भारत देश का बच्चा बच्चा चाहता है। व्यापारी वर्ग हो, हर क्षेत्र हो, हर जाति का हो, धर्म का हो, हर नागरिक चाहता है कि भारत देश आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, वो विश्व गुरु बने, वो अपने प्रोडक्ट्स निर्यात करे, वो आयात नहीं करे। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, हम क्या देखते हैं? व्यापार क्यों नहीं एक्सपोर्ट इंडिया कर पाता है ज़्यादा? क्या दिक्कतें आती हैं? क्यों प्रोडक्शन में दिक्कत आती है? और हम चाइना के बहिष्कार की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। जैसे ये युद्ध होता है, सीमा विवाद होता है, तो फिर हम बात करते हैं कि चाइना की चीज़ों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन हम वस्तु स्थिति देखें, क्या हम आज स्थिति में हैं कि चाइना की चीज़ों का हम बहिष्कार कर पाएंगे? कितना प्रोडक्शन वो कर रहा है, किस क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट दे रहा है वो, उसका चीप जो है, उसका जो रेट है प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी जो फिनिशिंग है, क्या इंडिया वो क्रिएट कर पाएगी? हमारे यहाँ चाहे व्यापारी वर्ग हो या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हमारे यहाँ नौकरशाही हो या राजनीति कितनी हावी है। आज मैं व्यापारी की बात करूं या इंडस्ट्री की बात करूं, आज एक फैक्ट्री लगाने के लिए उसको कितने चक्कर काटने पड़ते हैं डिपार्टमेंट्स के। आज व्यापारी की बात करें, उसके ऊपर कितने तरह के टैक्स हैं, कितने डिपार्टमेंट्स उसके ऊपर हावी होते हैं, किस तरह से प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे? आज सरकार को चाहिए कि दोनों हाथ खोल के स्वागत करे इंडस्ट्रियलिस्ट का, व्यापारियों का। वो चला क्या है कि बताइए आपको क्या करना है, हम खड़े हैं आपके साथ में। यहाँ कहीं लगता है कि सरकार हमारे साथ खड़ी है? हमने अभी देखा लॉकडाउन काल में कितना, आज मजदूर की बात करें, सड़कों पे मर गया, वो रेल की पटरी पे मर गया, व्यापारी आत्महत्या कर रहे हैं। कहाँ है? कहाँ हम चाइना की बात कर रहे हैं इस वक्त कि चाइना के माल का बहिष्कार कर दें? वो व्यापारी आज 80% माल चाइना का बेच रहा है दुकान पे, और अभी हम कहते हैं सर बंद कर दो उस माल को। आप प्रोडक्शन कहाँ है? कौन सी इंडस्ट्री आपको माल देगी? वो दुकानदार बात रखना चाहती हूँ पवन जी। आप ठीक बात पहले है। पॉलिसी, हेमलता शर्मा आप कुछ बोलना चाह रही हैं, बोलिए। हेमलता शर्मा जवाब दीजिए। हाँ पवन जी। जी सर, जी सर, जी सर। देखिए बहुत हद तक पवन जी ने सही बोला है ये, लेकिन मैं सर को एक बात बताना चाहूंगी कि ना तो भारतीय में काम करने की क्षमता कम है और ना ही हमें जज्बा कम है। हम कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार पवन जी ने कहा कि वी नीड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, जिस प्रकार से एक गैप है, जिस प्रकार से इतने सख्त नियम लगा दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापारी को वास्तव में, चाहे वो फैक्ट्री लगाने में हो, अपना रोजगार उसके अंदर स्थापित करने में हो, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। तो सरकार को चाहिए कि नियम ज्यादा से ज्यादा सरल करें, ताकि हर कोई भारत में आके अपना रोजगार लगाना चाहे, अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहे, कल कारखाने लगाना चाहे। लेकिन हम में काम करने की क्षमता कहीं कम नहीं है, हम चीनी से कहीं कम नहीं है, उनसे ज्यादा है। देशभक्ति का, देश प्रेम का हम जज्बा ज्यादा रखते हैं, उनसे अच्छी क्वालिटी भी बना सकते हैं। बस जरूरत है तो आत्मनिर्भरता अपने अंदर जगाने की। सरकार सहयोग करे तो हम चाइना तो क्या, हम उससे भी बड़े देशों को पीछे कर सकते हैं। इतना हम दृढ़ विश्वास अपने आप में रखते हैं। बिल्कुल ठीक है। मनीष गोधा साहब, ये जो जैसा इन्होंने कहा, हेमलता जी ने खुद अपनी बात का जवाब दिया कि जज्बा है। अब समस्या ये आती है, तो आज तक का हमारा देखना हुआ है इस मामले को, कि डोकलाम में जब चीनी सेना घुसपैठ करती है तो जज्बा जगता है और बहस मुबाहिसे होते हैं कि चीनी चीज़ों का बहिष्कार करो। साल में 2 मौके ऐसे ज़रूर आते हैं जब चीनी चीज़ों के बहिष्कार की बात आती है। संक्रांत पे चाइनीज़ माजा और दिवाली पे चाइनीज़ जो लड़ियाँ लगती हैं उनको लेकर। इस कुल मिलाकर चीन के बॉयकॉट को अगर आप मोटे तौर पर केंद्रित करना चाहें तो इन्हीं चीज़ों के आसपास ये केंद्रित होकर रहती हैं। ब्रॉडर टर्म में ये समझना तो अभी लोगों के लिए बाकी है कि चीन की और हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह से एक साथ गुंथी हुई है और हम उससे किस तरह से वैज्ञानिक तरीके से, या यूं कहिए कि जो एक तरीका अर्थशास्त्र का होता है उस तरीके से निकलकर बाहर आ सकते हैं, ये तो अभी समझना बाकी है। तो जो सवाल मैंने शुरू में पूछा था कि इसको फिलहाल जो लहर चल रही है, इसको एक भावनाओं का ज्वार समझा जाए या ये माना जाए कि नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, इस बार लोगों में बदलाव आएगा, लोग इस बात को बेहतर तरीके से, कॉन्क्रीट तरीके से, व्यावहारिक तरीके से समझेंगे। मनीष गोधा।
देखिए शर्मा साहब, मैं एक चीज़ इसमें कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन के बाद हम रीलॉन्चिंग के मोड में हैं अभी। तो उस लिहाज से देखा जाए यदि चाहे वो अर्थव्यवस्था का मामला हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का मामला हो, चाहे और जितने भी तरह के मामले हैं, सभी तरह से एक तरह से रीलॉन्चिंग, एक रीसेट का बटन हमारा दबा है अभी, और वो दबाना है हमको, उस पर काम करना है। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय उपयुक्त है कि जब हम इस दिशा में सोचना शुरू करें कि हम कैसे सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, और चीन से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं प्रैक्टिकली। मतलब ये एक समय है, मतलब इसके पर काम किया जा सकता है यदि सही अप्रोच के साथ काम किया जाए। और जैसा पवन जी ने कहा कि जो हमारी जितनी दिक्कतें हैं उनको दूर करते हुए हम ये काम करें, तो ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट समय है देखा जाए तो। क्योंकि अब तक की हमारी अर्थव्यवस्था एक ढर्रे पर चल रही थी, अचानक एक लॉकडाउन आया, सब कुछ रुका, फिर वापस अब एक मोड शुरू हुआ है कि हम, तो एक समय है, इसको किया जा सकता है, लोगों की भावनाओं को बढ़ा करके भी किया जा सकता है, स्टार्टअप्स के जरिए किया जा सकता है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं और वो हमने किया भी है, जैसे पीपीई किट्स का मामला हो या 95 मास्क का मामला हो, चाहे वैक्सीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं वो हो, ये सारी चीज़ें हमारे देश में नहीं बनती थी 2 महीने पहले तक, हम बनाने लगे हैं। तो उस लिहाज से सही समय है। जहाँ तक तकनीक की बात है, अब तक जो हमारे साथ दिक्कत आती थी वो ये होता था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, बहुत दिक्कत होती थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में भी, उसके बहुत सारे दूसरे नियम थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इजीली अवेलेबल है, चाहे वो ग्रे मार्केट के जरिए उपलब्ध है, यूट्यूब पे हम देखते हैं या दूसरी चीज़ों पे हम देखते हैं, तो टेक्नोलॉजी भी हम ले सकते हैं, हमारे पास आ सकती है, तरीके खुले हैं उसके। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं हम। लेकिन सवाल ये है कि अब तक हम जिस तरह से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के चंगुल में फंसे हुए हैं, चाहे हमारी बिल्कुल दैनंदिनी ज़रूरत की चीज़ें हों, प्लास्टिक का छोटे से छोटा सामान, बच्चों के खिलौनों से लेकर के और हमारे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स और वो सारी चीज़ें जो हम रोज़ में इस्तेमाल करते हैं, उन पर चाइनीज़ बाज़ार का बहुत ज़बरदस्त आधिपत्य है। तो उसको तोड़ पाना और बहुत जल्दी तोड़ पाना, वो तो मुझे संभव नहीं लगता है। लेकिन जैसा सोनम वांगचुक ने एक बात कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सॉफ्टवेयर हम अभी कर सकते हैं और हार्डवेयर के लिए हम 1 से 2 साल का समय ले सकते हैं कि हम उसको धीरे धीरे अपने उससे वाइप आउट करें, बाहर करें। तो मुझे लगता है कि एक प्रोसेस में हम जा सकते हैं। सरकार चाहे तो अपना सपोर्ट हमको दे सकती है, उसने सेल्फ रिलायंस की बात कही है, वो सपोर्ट करे। इस समय लोगों की भावनाएं हैं, लोग कुछ नया करना चाहते हैं, रीसेट और लॉन्चिंग के मूड में हैं, उनको करना है। तो यदि ये एक समय है, इसमें यदि सरकार चाहे थोड़ा सा अपना एफर्ट दे, सहयोग दे, तो मुझे लगता है कि किया जा सकता है। ये अप्रोप्रिएट समय है। इसके बाद ये समय दोबारा कभी हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये नहीं कहा जा सकता। ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट समय है कि जब हम इस दिशा में आगे बढ़, बिल्कुल सही बात है। डिपेंड करता है कि सरकार क्या करती है। बिल्कुल ठीक बात है। पवन गोयल साहब, आता हूँ हेमलता जी आपके पास आता हूँ। पवन गोयल साहब, ये जो बात कही मनीष गोदा ने, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैंने इसको एक दिन मैं पहले भी बहस में लेकर आया था कि ये एक ऐसा समय है जिसको आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझ सकते हैं। आपको एक ऐसा मौका मिला है जब आप नए सिरे से शुरुआत करते हैं, जब आपके पास खोने को ज़्यादा कुछ नहीं होता है और पाने के लिए ही होता है जो कुछ होता है वो। आगे अनंत आकाश, आपकी मेहनत, आपका भाग्य, आपका परिश्रम, आपके सामूहिक प्रयास, ये सब तय करते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट्स की, उसमें व्यापारी वर्ग को लेकर हमेशा लोगों की नाराज़गी रहती है। व्यापारी पर तोहमत मढ़ी जाती है कि वो 2 पैसे के फ़ायदे के लिए चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, हिंदुस्तानी चीज़ों को प्रमोट नहीं करते हैं। व्यापारी वर्ग इसमें एक अहम किरदार निभा सकता है। व्यापारी वर्ग इस रीलॉन्चिंग के, इस रीसेटिंग की जो बात कही मनीष गोदा जी ने, इस दौर में अपनी क्या भूमिका देख सकता है इस मामले में? पवन गोयल जी। जेपी शर्मा जी, हेमलता जी ने बहुत अच्छी बात की कि भारतीय जो है उसमें बहुत ताकत है, वो कर सकता है सारी चीज़ें, लेकिन उसको एक माहौल मिलना चाहिए। वो माहौल मिलेगा राजनीति से और हमारे नौकरशाही से। मनीष गोदा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस लॉकडाउन पीरियड के बाद और ये कोरोना महामारी के बाद कि हम फिर खड़े हो सकते हैं नई सोच के साथ, नए तरीके से, और ये मौका है। अभी बहुत कुछ पूरे विश्व ने देखा है, भारत देश ने भी देखा है किस तरह से अपने हम लोकल प्रोडक्ट के सहारे ये 2 महीने से ज़्यादा का टाइम हम निकाल पाए।
तो ऐसा नहीं है कि चीनी प्रोडक्ट को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन इच्छा शक्ति यही है कि वो इच्छा शक्ति दुकानदार के ऊपर हम दोष नहीं दे सकते पूरा। आज ग्राहक जो है वो भी बराबर का दोषी है। वो क्यों ऐसा प्रोडक्ट मांगता है? वो 80% डिमांड ही चाइनीज प्रोडक्ट की करता है, क्योंकि आज हम सोशल मीडिया के जमाने में 1 मिनट में वो सब चीजें देखता है, कौन सा प्रोडक्ट लेटेस्ट चल रहा है, उसकी रेट क्या चल रही है, चाहे से अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या जितने भी नए स्टार्टअप्स हैं, उसके माध्यम से वो पूरा अपडेटेड रहता है। वो आते ही दुकानदार से वही चीजें मांगता है। तो कहीं ना कहीं हम दुकानदार को जो दोष देते हैं वो उससे कहीं ज्यादा दोषी सामान खरीदने वाला भी है। वो मांगे ही नहीं, या तो वो अपनी सोच को बदले कि मेरे को प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं, तो दुकानदार रखेगा भी नहीं। तो कहने का मतलब ये कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि चाइनीज प्रोडक्ट को अगर बाहर निकालना है तो उसके लिए ग्राहकों को, दुकानदारों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और हमारी सरकारों को मिलके काम करना पड़ेगा। हम अभी बात करते हैं जैसे 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, हकीकत में क्या है ये? किसको क्या मिला? क्या इंडस्ट्रीज को कुछ मिला? व्यापारी को कुछ मिला? ब्याज के रूप में मिला? वो आज की क्या स्थिति है उसकी, आज वो कैसे सरवाइव कर रहा है? तो ये कोई सपोर्ट वाली बात नहीं है। दिल खोल के करना चाहिए कि हम तुम्हें डायरेक्ट ये सुविधा दे रहे हैं। बैंक में कह रहे हैं कि हम गारंटी देगी सरकार, बैंक उस फाइल को बनाएगा जब ही सरकार गारंटी देगी। वो फाइल बनते बनते तो उसकी पहले उसका बाजा बजा देंगे इंडस्ट्रीज का या व्यापारी का। ये इन दोनों बहस को मुझे लगता है पवन गोयल साहब अलग रखना चाहिए। नहीं तो चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की पैरवी करने वाले लोग अभी ये कहेंगे कि आप जो सीधा पैसा देंगे उससे लोग चाइनीज प्रोडक्ट ही खरीद लाएंगे। जैसे ये बात चल रही है कि से नो टू चाइना की भी कैप चाइना में ही बनकर आ रही हैं, इस तरह के जुमले चल रहे हैं। हेमलता जी, पवन गोयल जी ने जो कहा वो बात भी समझी जानी चाहिए। बाजार जो है, आप अपनी बात भी बोलिएगा, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात भी समझी जानी चाहिए कि हमारा उपभोक्ता जब दुकान पर जाता है तो क्या वो राष्ट्रवाद की भावना से इतना ओतप्रोत होता है कि वो 50 रुपये की मिलने वाली हिंदुस्तानी चीज़ को खरीद ले, 10 रुपये की मिलने वाली उसी चाइनीज़ चीज़ को छोड़ दे, जिसमें कि ये सुविधा भी है कि वो यूज़ एंड थ्रो है। जैसा दौर चल रहा है, इस्तेमाल करो, फेंक दो, जब ज़रूरत होगी तब फिर ले आएंगे, 5 बार लाएंगे तब जाके हिंदुस्तानी चीज़ के बराबर कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो क्या हम इस चुनौती को केवल व्यापारियों के भरोसे, व्यापारी की रिजिडिटी के भरोसे और उसके व्यापार की जोखिम के भरोसे ही लड़ सकते हैं? हेमलता शर्मा जी। ना सर, एक्चुअली बहुत चेंजेस आया है हमारी मानसिकता में भी, हर भारतीय की मानसिकता में बदलाव आया है और कहीं ना कहीं पहले से बेहतर उसके मन में, हृदय में भावना है स्वदेशी, मेरा देश। और मेरा देश कैसे आगे बढ़ सकता है, मुझे क्या प्रयास करना है, वो मेरे ख्याल से हर भारतीय कर रहा है। अभी मनोज जी सर ने एक चीज कही थी, मैं टेक्नोलॉजी की बात पर आती हूँ और भारतीयों की क्षमता की बात पर मैं एक अपना पॉइंट रखना चाहूंगी। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, जिस तरह से भारत ने मंगलयान को लॉन्च करके, यानी सबसे सस्ता, सबसे खरा अपने आप को साबित किया है, तो हमें किसी और की तरफ टेक्नोलॉजी में देखने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मोबाइल बनाना हो या सुई से लेके बड़ी से बड़ी मिसाइल तक क्यों ना हो, वो हम बना सकते हैं। आज अगर मैं अमेरिका की बात करती हूं तो 35% डॉक्टर्स जो है वो हम इंडियंस ही है। आज वो गुजराती चाहे कौम हो, मतलब कुल मिला के हिंदुस्तानियों से वो खुद खौफ खाते हैं कि जहां एक तरफ अमेरिकन 8 घंटे काम करता है, वहीं हिंदुस्तानी 18 घंटे काम करता है। अगर वो सप्ताह में 5 दिन काम करता है तो हिंदुस्तानी सप्ताह में 7 दिन काम करता है। जो उनकी जोड़ने की जो इच्छा शक्ति है, जो खर्च करने पे संयम है, वो बेहतरीन है, पूरा विश्व मानता है। तो केवल अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात जो पवन जी भी बार बार कह रहे हैं, मैं भी इस बात पे जोर दे रही हूं, मैं भी कहीं ना कहीं एक व्यवसायिक परिवार से जुड़ी हुई, तो मैं जानती हूं कि जो प्रॉब्लम्स आती है, जो बेसिक शुरुआती जो दिक्कत आती है, अगर सरकार साथ दे, उस चीज को इजी प्रोसेस बनाए, तो मैं कहती हूं बड़े से बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़े जो लोग हैं वो भारत में रह के और अपना कल कारखाने स्थापित करेंगे, लोगों को रोजगार बढ़ेगा और स्वरोजगार और आत्मनिर्भर भारत की जो मुहिम है वो और ज्यादा प्रबल होगी। ठीक है, बाहर से लोग अगर यहाँ कर बनाएंगे तो चाइनीज कंपनियां बना ही रही है हेमलता जी, उनमें क्या बुराई है? मुझे बताइए मनीष गोदा जी, वापस आता हूँ हेमलता जी आपके पास। मनीष गोदा साहब, मुझे बताइए कि ये जो जज्बा है ना, ये जो भावनात्मक लहर है, जो कि इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, मैं उसको उस तरह से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका परिणाम, ये परिणामदायक बने, इसके लिए इसका लंबा चलना ज़रूरी है। 1-2 साल में जब तक वास्तव में हम अपनी तकनीक से उस लेवल के, उस क्वालिटी के सामान बनाने लगें, हम आज बात स्पेशली चाइना की ही कर रहे हैं,
हम उस लेवल के सामान बनाने लगें, उतनी किफ़ायत के सामान बनाने लगें, तब तक हमको तसल्ली रखनी होगी। अब से पहले ऐसा नहीं हो पाया। अब से पहले जो आता है साल में 2-3 बार मौका, तब चाइनीज़ की बात आती है और चली जाती है। क्या अब हम इसको उस पहले के जो ज्वार आए छोटे मोटे उनसे अलग देख सकते हैं? कैसे कि पहली बात तो बच्चा जो आज कोरोना से पीड़ित हुआ है, कोरोना का दंश जिसने झेला है, वो इस बात को जानता है कि कोरोना कहाँ से आया था। चीन को लेकर के एक स्वाभाविक लोगों के मन में नाराज़गी है, हर आदमी के मन में, हिंदुस्तान का हो, बाहर का हो, कहीं का भी हो। दूसरी बात, कुछ घटनाएं जो 2-3 साल में हुई हैं और जिसमें चीन ने खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई दिया है, तो भारतीय आदमी के मन में चीन को लेकर के एक नाराज़गी और गहरी हुई है। तीसरा, इस दौर में भी बजाय थोड़ा सा अपनी आंखें नीचे करने के, चीन आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो वहाँ के अंदरूनी राजनीति का परिणाम भी हो सकता है। तो इन हालात में क्या आपको लगता है कि ये जो नाराज़गी है लंबी चल सकती है और इसमें तब्दील हो सकती है कि हमारे लोग अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों के बारे में सोचें और चाइनीज़ को बायकॉट करें? मनीष गोदा। देखिए, संभावना तो है, मतलब इस तरह की एक उम्मीद तो की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं लगातार, चीज़ सीमा पर जिस तरह की स्थितियाँ बन रही हैं, उससे एक उम्मीद तो की जा सकती है कि ये अब की बार की जो भावनात्मक लहर है वो थोड़ा सा लंबा खींचेगी। पर वो कितना लंबा खींचेगी? दूसरी जो सबसे बड़ी बात, जो दिक्कत आती है मुझे लगता है हमारे यहाँ, वो वही आती है कि हम ठीक है भावनात्मक लहर में ये सब चीज़ें अपनी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि फिर हमें उतना प्रोडक्ट हमको दे पाएगा क्या हमारा देश, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, क्या उस पूर्ति को कर पाएगा? बिल्कुल। जो अब तक चाइनीज़ बाज़ार करता आया था, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, 2 साल 3 साल कितना चलेगा? अब ये 2 साल 3 साल ये भावना रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी? सबसे बड़ी बात तो वो है। दूसरी बात, जिस तरह की स्थिति बनी है अभी, आर्थिक स्थितियाँ जिस तरह की बनी है, उसमें सबको एक सस्ता सामान चाहिए, बहुत सारी दूसरी चीज़ें चाहिए। अब लोगों का जो किटी थी, जो लोगों की खर्च करने की जो एक क्षमता थी, उसमें कमी आई है। तो उन सब चीज़ों के अंदर फिर कैसे आप कितना क्या भारतीय सामान उस रेट पर हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे? मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात ये कि आप ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, आइसोलेट होकर के नहीं रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों पर आपको काम करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें भी अपनी जगह हैं। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है सही बात है, और एलानिया तौर पर तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि हम बायकॉट करेंगे। ये केवल एक लोग। जी बोलिए मनीष, बोलिए। एलानिया तौर पर नहीं कह सकते आप कि हम बायकॉट करें। ये बायकॉट करने की स्थिति तो तब आएगी जबकि हम बिल्कुल एक युद्ध की स्थिति में चले जाएं उसके साथ, या कि बिल्कुल एक ऐसी स्थिति में चले जाएं, तब हम कह सकते हैं। बाकी एलानिया तौर पर हम नहीं कह सकते। हम आइसोलेट वर्ल्ड में नहीं रह सकते हैं, एक ग्लोबल वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, तो वो संभव नहीं है। और सिर्फ चीन से हमारा व्यापारिक संबंध नहीं है, दूसरे बहुत सारे दूसरे संबंध भी हैं, तो वो संभव नहीं है। चलिए सर, समय हो गया है, समय समाप्त हो गया। पवन गोयल जी, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है। पवन जी, सरकार को ये जो स्थिति है जो मनीष गोधा कह रहे हैं, और ये एक थ्योरी है कि 1-2 साल तक लगातार काम किया जाए तो ऐसा हो सकता है, इसमें सरकार के स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, वो संक्षेप में आपसे पूछ रहा हूं। हेमलता जी, आम आदमी क्या कर सकता है, वो आपसे पूछूंगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा दोनों, 20-20 सेकंड। पवन गोयल। हाँ, जेपी शर्मा जी, मनीष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये समय भी है और 1-2 साल में हम कर पाएंगे। हम भारत देश का हर नागरिक चाहता है कि वो आत्मनिर्भर बने, वो आत्मनिर्भर है, और चीन को सबक सिखाया जाए, वो खड़ा हो। सरकार के पास है, सरकार चाहे वो मदद करे दिल खोल के, प्रोडक्शन भी करना चाहेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हो, व्यापारी हो, वो दिल खोल के चाहते हैं कि वो भी नहीं चाहते कि चाइनीज माल बिके, वो चाहते हैं स्वदेशी माल बिके, अपने यहाँ का पैसा यहीं रहे। वो इसमें है कि सरकार एकल खिड़की बनाए, सरकार मदद करे उनकी, कि आपको इधर उधर हर डिपार्टमेंट में भागने की जरूरत नहीं हो, और सरलीकरण करे, 1-2 साल दिल खोल के मदद करे। बिल्कुल ठीक बात है। ईज ऑफ डूइंग, सारा सही मायने में ईज ऑफ डूइंग अगर इस सेक्टर में दी जाए, इस तरफ ध्यान देकर दी जाए, तो शायद कुछ परिवर्तन आ सकता है। हेमलता शर्मा, बहुत संक्षेप में बोल देगा। हेमलता शर्मा। सर,
मनीष जी ने कहा युद्ध स्तर होगा तब हम कर सकते हैं, अभी हम प्योर बाइकाट नहीं कर सकते हैं। मैं सर से कहना चाहूंगी कि सर युद्ध स्तर ही है, और तमाम भारतीय जो अपने मन में हृदय में देशभक्ति रखता है, जो चाहता है कि हमारा भारत मजबूत बने, जीडीपी मजबूत रहे और अन्य देशों से ऊपर हो जाए, तो सबको स्वदेशी अपनाना ही पड़ेगा, बहिष्कार करना ही पड़ेगा। आपका चीनी आइटम बहिष्कार करने से जीवन नहीं रुक रहा है। मैंने चीनी आइटम का बहिष्कार कर दिया, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो चीनी एप्स हो, मैंने सब अनइंस्टॉल कर दिया। और मुझे खुशी है, जब मैं कोई दुकानों पे गई तो बकायदा वहां टैग लगे हुए हैं कि ये स्वदेशी आइटम है और ये बाहर के आइटम है। तो लोग बाग को रुझान जो है वो स्वदेशी की तरफ है। तो ये प्रत्येक भारतीय की ड्यूटी बनती है। आप ये मत सोचिए कि इट इज ए ड्यूटी ऑफ मोदी जी ओनली, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की ड्यूटी है, ये हर एक नागरिक की ड्यूटी है कि हमें अपना कर्तव्य निभाना है। एंड वंस अगेन इट्स द लास्ट कमेंट व्हाट आई एम सेइंग, बाइकाट चाइनीज आइटम। दुआ ये की जानी चाहिए कि ये जो भावना है, ये जो जज्बा है, ये जो ज्वार है, ये स्थायी हो और साथ में परिणामदायक हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। News 18 Network.